वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन लंदन। फिर से दिन की शुरुआत हो गई है। आज मैंने वीडियो स्टार्ट करी है ट्रेन से उतरने के बाद, जस्ट अबाउट टू रीच ऑफिस। ज़्यादा कहीं जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज टिया इज़ नॉट दैट वेल, मतलब थोड़ी सी बीमार चल रही है, इसलिए सोचा जिससे आपसे बात करी थी कुछ एजुकेशनल वीडियोस लेके आएंगे, वो स्टार्ट कर देते हैं लाना। एंड सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया ही था, मेंटल हेल्थ पे है, जो कि इंडिया में और लंदन में या फिर किसी भी कंट्री में आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कई बार इग्नोरेंट हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब आप एक कंट्री चेंज करते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर नहीं होती है, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होते हैं, एक कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर होता है। आपको लैंग्वेज बैरियर्स हो जाते हैं कई बार, बिकॉज एक्सेंट जो यहाँ पर यूज़ होता है बहुत डिफरेंट है। तो चाहे कितनी भी अच्छी इंग्लिश क्यों ना हो, लेकिन समझने में, इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम ज़रूर आती है, जिसकी वजह से लोनलीनेस फील होती है। आप ज़्यादा बात नहीं कर पाते, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं। तो एटलीस्ट आपको 3 to 4 ईयर्स लग जाते हैं सेटल होने में। तो मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको इनिशियली जब आप सेटल होते हो, आप शिफ्ट होते हो, तो आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, सो दैट कोई भी वर्स्ट सिनेरियो होने से पहले आप उसको टैकल कर लें। लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो मोस्ट ऑफ द लोग सफ़र करते हैं। मैंने भी इनिशियली सफ़र किया बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। और मेजर रूट कॉज यही होता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स मिसिंग होते हैं, और ऊपर से जो यूके का वेदर है, विच इज़ नॉट वेरी सनी वेदर, जिसको यहाँ के लोग ग्रे वेदर बोलते हैं, उस वजह से वैसी डलनेस, डिप्रेशन हो जाता है, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख के आप हेल्प कर सकते हो कि आप उस सिचुएशन में ना पहुँचो जहाँ पे आपको एक्सेसिव स्ट्रेस और एक्सेसिव एंजाइटी हो जाए। मेन कॉज आपके यही रहते हैं कि आपका लोनलीनेस हो गया, फैमिली हो गया। तो ट्राई आप किया करो कि मैक्सिमम लोगों से बात करें। इवन इफ अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा है वो लोग क्या कह रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आ रहा है, स्टिल आप हेजिटेट मत करो, कीप ऑन टॉकिंग, क्योंकि आपको धीरे 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 करके यहाँ का एक्सेंट समझने आ जाएगा। पर ये नहीं कहूँगी कि आप बोलने लग जाएंगे, बिकॉज आप उस कल्चर में बॉर्न नहीं हुए हैं, आप इन लोगों के साथ बॉर्न नहीं हुए हैं, बट रियली फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा आपके एक्सेंट में चेंज आएगा, बट पूरी तरीके से कभी चेंज नहीं हो पाएगा। मे बी अगर आपके आगे चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो अडाप्ट करेंगे इनके एक्सेंट को, बट एटलीस्ट आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू मेक रियली गुड फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप कंट्री चेंज करते हो तो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, फ्रेंड्स बनाओ, ताकि आपको लोनली फील ना हो, और जब भी आपको नीड हो आपको वो काम आ सके। तो मेजर कॉजेज़ तो मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं। अब इन चीज़ों से रिवाइव कैसे होना है, बाहर कैसे आना है, कि आपको हेल्प करे कि आप इस कंट्री में सेटल हो पाओ, अगर आप सेटल होने का सोच रहे हो या फिर आपका अभी इनिशियल स्टेज है सेटलिंग का। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो कि आपको उस चीज़ से गुजरना ना पड़े। बिकॉज स्ट्रेस, एंग्जाइटी ऐसी चीज़ है जो आपको काम नहीं करने देती है। यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग काम करने आए हैं, ग्रो करने आए हैं, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। माइंडफुलनेस, माइंड स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करते हैं कि कैसे आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। हेलो अगेन, थोड़ी देर के लिए ऑफिस से निकल के आई हूँ। कल थोड़ा सा फ्रेश एयर लेते लेते आपको समझाते हैं कि वेल यू कम टू लंदन तो आपको कैसे अपना तबीयत का ख्याल रखना है। उससे पहले आई शो यू चैपल कैसे दिखता है यहाँ पर। देख लिया चैपल, क्रिसमस के टाइम का डेकोरेशन ऐसे ही होता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि पहला पॉइंट, फर्स्ट और फॉरमोस्ट पॉइंट जो आपको अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ध्यान देना है, इज़ अ बिट ऑफ एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। सो आई थिंक मुझे लग रहा होगा कि बहुत कॉमन चीज़ें आप कह रही है, तो हम
डेली लोग इंडिया में कहते हैं पर हम करते हैं नहीं। बट यहाँ पे जब आप मैक्सिमम लोगों से बात करोगे, यहाँ के सिटीज़न से भी बात करोगे, ब्रिटिशर्स से बात करोगे, वो लोग डेली इसको अपने रूटीन में ऐड अप करते हैं। क्योंकि कुछ कंडीशन में ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ कि एक होती है कि ग्रे वेदर, जो कि बहुत डल वेदर होता है, डिप्रेसिव वेदर होता है, और दूसरी चीज़ होती है आपका लोनलीनेस, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो इस वजह से बहुत लोनलीनेस हो जाती है। और तीसरी चीज़ होती है विंटर्स, कि अगर आप इसको अपने रूटीन में ऐड ऑन नहीं करेंगे तो हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि बॉडी नहीं इतने अच्छे से काम करेगी। बिकॉज जनरली क्या होता है, अगर आप किसी मशीन को नहीं चलाते हैं तो चलना बंद कर देती है, और अगर ठंड हो तो वो और जल्दी ब्रेक डाउन होता है। तो इसी वजह से यही रीज़न है कि यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करो, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे अपना एक्सरसाइज करो। जनरली जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो 8x8 का कॉन्सेप्ट फ़ॉलो करती हूँ। लाइक 8 मिनट्स मेडिटेशन, 8 मिनट्स एक्सरसाइज। पहले मैं भी नहीं करती थी, बट जब मैंने ये सब फेस करना शुरू किया और मुझे पता लगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू टैकल दीज थिंग्स, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी शुरुआत करी। एक बहुत अच्छा क्रिसमस ट्री आई शो यू, तो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है तो इतनी सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलिए बाद में दिखाएंगे अगर नहीं दिख रहा होगा तो 8:8 का कॉन्सेप्ट मैं फ़ॉलो करती हूँ, 8x8 का। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग भी करें। जो मैं पर्सनल लेवल पे जो मैं ऐप्स यूज़ करती हूँ वो है जस्ट फिट। उसका लिंक मैं नीचे बायो में दे दूँगी। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है टू यूज़। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे मेडिटेशन के लिए एप्लीकेशंस आती हैं। कुछ मेडिटेशन के लिए एप्लीकेशंस आपकी कंपनी भी प्रोवाइड करती है, एंड या तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, नहीं तो उसके वे आउट मैं आपको बता सकती हूँ कि आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं मेडिटेशन, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे मेडिटेशन के लिए। जो मैं मेडिटेशन के लिए ऐप यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं आपको बायो में दे दूँगी। प्लीज़ डू गो फॉर इट, बहुत अच्छी है, बहुत रिलैक्सेशन मिलती है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो 8x8 का कॉन्सेप्ट आप फॉलो करो, और आते ही आप फॉलो करो। डोंट वेट कि आप उस फेज़ में जाओ कि जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। और अगर आपको जिमिंग पसंद है तो जॉइन जिम, यहाँ पे जिम का भी बहुत ट्रेंड चलता है। अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांसिंग ज्वाइन करो। बट इफ़ यू कांट डू एनीथिंग, 8x8 का कॉन्सेप्ट आप हमेशा दिमाग में रखना। पहले डे से फॉलो करोगे तो जो रोज़ का डेली का यहाँ पे स्ट्रेस आपको होगा उससे आप बहुत बचे रहेंगे। और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जब ये सब ज्वाइन करते हैं तो यू कैन शेयर दीज थिंग्स विद अदर पीपल, यू हैव अ टॉपिक टू टॉक अबाउट, है ना। तो वो टॉपिक अगर आपके पास रहेगा या कुछ और टॉपिक आपके रहेंगे जो आप नई नई चीज़ें कर रहे हैं, तो सोशलाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी, जो कि हमारा सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है। कि अगर आप सोशल हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आपको बनना पड़ेगा। बिकॉज अगेन फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, लोनलीनेस नहीं है, आपको खुद से लोगों को जाके अप्रोच करना पड़ेगा। लोग आपके पास नहीं आएंगे अप्रोच करने के लिए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत इंट्रोवर्ट है और अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करते हैं। मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो किसी को कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट इंडिया में डेफिनेटली होती है। तो बेटर है सोशलाइजेशन करो। ऑफिस में अगर जाते हो तो वहाँ पे सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, अपार्टमेंट से रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, ऑर्गेनाइज पार्टीज़, एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर लो, रैंडम पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर लो, पॉटलग ऑर्गेनाइज़ कर लो, जहाँ पे आपको, आई नो यहाँ पे टाइम कम मिलता है बिकॉज सारा काम खुद करना पड़ता है। पॉटलग में होता है सभी की डिश अपनी ले आएंगे, बट और काफ़ी इंट्रैक्शन हो जाता है, बात हो जाती है। यहाँ पे खाने की कोई परवाह नहीं करता कि
क्या है क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टफ़ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा स्टफ़ अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, बातें करना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, स्पेशली इंडियंस के लिए, बिकॉज इंडियंस ज़्यादातर डिप्रेस फील करते हैं इनिशियल ईयर्स में, और बार बार कहते हैं नहीं नहीं हमको वापस जाना है, हमको वापस जाना है। ज़्यादा बाहर निकलना मुश्किल होता है इंडियंस के लिए, बिकॉज उनको ठंड ज़्यादा लगती है, बिकॉज हमें समर्स की ज़्यादा आदत है। बट हाँ, धीरे धीरे आप यूज़ टू होंगे इस कल्चर के लिए, बट मेक श्योर कि आप अपना ब्रेन बहुत सही रखें, बिकॉज उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। और इवन इफ आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो यहाँ के कल्चर के साथ परफॉर्मेंस डू मैटर, बट उसके साथ अदर वैल्यूज़ करके भी आपकी परफॉर्मेंस जज की जाती है, जिसमें आपको सोशलाइजेशन इवेंट्स में आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, कितना नहीं करते हो, वो सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो सोशलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हो गया आपका एक्सरसाइज, आपका मेडिटेशन, सेकेंड हो गया आपका सोशलाइजेशन। थर्ड चीज़ जिस पे जो मैंने खुद किया है इज़ टू पार्टिसिपेट इन द थिंग्स जो कि आपके ब्रेन को रिलैक्स रखने में हेल्प करे, या फिर बिकम अ मेंबर ऑफ सच ग्रुप्स, लाइक जिसमें आपने देखा होगा मैंने लैनियार्ड पहन रखा है। सो आई एम द मेंबर ऑफ MHFA इंग्लैंड, जो कि एक कोर्स करवाते हैं जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं अपना बेटर मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। सो ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स आता है जिसका लिंक मैं बायो में दे दूँगी, विच इज़ अराउंड 150 pounds to 200 pounds। काफ़ी कंपनीज़ इसको खुद से करवाती हैं, तो आपको एक्सपेंस नहीं बियर करना पड़ता, बट अगर बियर करना भी पड़े तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में तो आपको हेल्प करेगी, बिकॉज जो लोग और इस चीज़ को सफ़र कर रहे होंगे तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड यू विद सर्टेन लिंक्स जो कि अगर आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए हो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, या फिर जस्ट वांट टू टॉक, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है अपनी पर्सनल चीज़ें बताने के लिए, तो आपके नियरेस्ट पॉसिबल प्लेस में जो हेल्प अवेलेबल होगी उसको लिंक आपको मिलता है। और अब वेरियस चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपना डिप्रेशन को रिड्यूस करने में, माइंड रिलैक्स करने में, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, या फिर डिफरेंट वेज थ्रू विच आप अपना माइंडफुलनेस अचीव कर सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो बिकम अ मेंबर ऑफ MHFA, और रेगुलर आपके पास इसमें अपडेट्स आती रहती हैं इवेंट्स की, जो कि आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो एट योर ईज़, जिससे आपको पता लगेगा कि किसी और की या खुद की हेल्प कैसे करनी है। अगर आप रोज़ के स्ट्रेस, डेली कोर्स के स्ट्रेस से, या फिर अगर आपके बच्चे हैं उनके स्ट्रेस से कैसे आपको डील करना है, बिकॉज इफ़ यू हैव किड्स तो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, बिकॉज आपको घर भी मैनेज करना है, आपको किड्स भी मैनेज करने हैं, आपको अपना जॉब भी मैनेज करना है। जॉब करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और उसका स्ट्रेस अलग से होता है। तो 3 सेट्स टुगेदर आपको करने होते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। तो कैसे बैलेंस आउट करना है वो रेगुलर ट्रेनिंग्स देते हैं आपको उस चीज़ पे। तो बी अ मेंबर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। MHFA इंग्लैंड में अगर आपको कोई और भी मिलती है, गो फॉर इट, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इट विल रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू। उसके बाद मुझे जो 4th पॉइंट जो मुझे हेल्प किया है दैट इज़ रीडिंग बुक्स। किसी भी टाइप की बुक हो, पहले मैं भी बुक नहीं पढ़ती थी, बट अगर किसी भी टाइप की बुक होती है गो फॉर इट। कुछ बुक्स जो मैं पढ़ रही हूँ उसके लिंक मैं आपको बायो में प्रोवाइड करूँगी। मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करी थी, अगेन कोई पेड प्रमोशन नहीं है। एक बैलेंस कैसे लाइफ में क्रिएट करना है वो उन सब चीज़ों में हेल्प करती है। कुछ ऐसी चीज़ें वो आपको बताती हैं जो कि आप रियल लाइफ में आप उसको मानोगे नहीं, लेकिन बुक्स अगर बोलेंगी तो आप मानोगे, बिकॉज वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। ज़ेन मंकी है, या फिर माइंडफुलनेस से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आती हैं, गो फॉर इट। एंड अगेन अगर बुक्स की बात हो ही रही है तो मैं बोलूँगी सोशलाइजेशन की। अगर आप सोशल नहीं है तो इवन आपको ऐसी बुक्स भी मिलती हैं जिससे आपके सोशल स्किल्स इंप्रूव होते हैं, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। तो इस टाइप की बुक्स पढ़िए अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका माइंड रिलैक्स होता है,
आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सजेशंस मिलते हैं लाइफ में करने के लिए। आपकी ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज जनरली नॉवेल्स और बुक्स पढ़ने से इट रियली हेल्प्स यू, और फिर वो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। तो एक तरह का आपको बहाना ढूंढना है कि कैसे आपका कम्युनिकेशन बेटर हो, कैसे आप ज़्यादा सोशलाइज हो, बिकॉज फिर काम तो हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को अगर टिप्स आप स्टार्टिंग से फॉलो करोगे, यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने बहुत इनिशियली फेस किया है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि बहुत छोटा टॉपिक लग सकता है और बहुत कॉमन चीज़ें ही लग सकती है, यार ये तो हमको पता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। और अगर हम नहीं करेंगे ना, तो हियर यू आर गोइंग टू रियली फेस इट, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें कि आप एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें, आप सोशलाइज करें, आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, जो कि आप इंडिया में नहीं करते थे और ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन ये एक नेगेटिव फैक्टर बोल लीजिए या फिर एक इम्प्रूवमेंट चांस बोल लीजिए आप लोगों के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ और क्रिसमस लाइट्स की प्रिपरेशन हो रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ एक्सप्लोर, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि देखो लंदन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हमें चीज़ जो कि यहाँ के प्लेसेस, यहाँ का वेदर, और डेली लाइफ की कोर्स से रिलीव होने का या एंग्जाइटी से रिलीव होने का एक लौता जिसे कहते हैं रामबाण है। एक्सप्लोर, डिफरेंट प्लेस एक्सप्लोर करो। ज़रूरी नहीं है कि आप टिकट वाले प्लेस एक्सप्लोर करो, बट यू कैन एक्सप्लोर ऐसी जगह है जहाँ पे टिकट्स नहीं लगती हैं। म्यूज़ियम्स हैं, लाइक डायनासोर म्यूज़ियम, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, मैं उसका लिंक शेयर कर लूँगी। पार्क्स यहाँ बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, बहुत क्लीन होते हैं, यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है, तो उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप यहाँ के चर्च एक्सप्लोर कर सकते हो। टेम्पल्स कम हैं ऑब्वियसली, लेकिन हैं, बट आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बेटर है कि वीकेंड्स पे आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं निकलिए, बिकॉज वो आपको रिफ़्रेश करने में हेल्प करेंगे, माइंड रिफ़्रेश करने में हेल्प करेंगे। एंड डू नॉट हेजिटेट टू ऑर्डर द फूड फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि घर में इतना काम हो जाता है कि आप कहीं घूम नहीं पाते हो और हमेशा खाने की टेंशन में ही रहते हो। सो बिल्कुल भी ऐसा फील मत करना कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो हमें नहीं ऑर्डर करना चाहिए। आपको ज़रूर ऑर्डर करना चाहिए, बिकॉज आप घूम नहीं पाओगे अगर आप यही डेली कोर्स में लगे रहोगे। तो टेक आउट द टाइम फॉर योर सेल्फ। ठीक है, बिल्कुल भी बुरा मत फील करिए, स्पेशली विमेन, कि आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ रहा है। इट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ, नो, इट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ मोर अगर आप नहीं एक्सप्लोर करते हैं। ये लास्ट एंड फोरमोस्ट चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको टेक केयर करनी होती है अपने लिए, इज़ अ सेल्फ केयर। स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, इफ़ यू हैव किड्स, तो इट्स बेस्ट टू हैव द ऑप्शन ऑफ सेल्फ केयर। ये इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है सारी चीज़ों को कई बार करते करते कि आपको अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। देन यू थिंक कि भाई कैसे निकाले अपने लिए टाइम। तो आई विल गिव यू फ्यू टिप्स कि कैसे अपने लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी रेगुलर विद योर मल्टीविटामिन्स, स्पेशली विटामिन डी, बिकॉज विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर बहुत लो हो जाता है, स्पेशली इंडियंस का, बिकॉज वी वेयर मोर क्लोथ्स और सनलाइट यहाँ पे कम रहता है। बी रेगुलर विद योर विटामिन डी एज वेल एज मल्टीविटामिन्स। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में पेन्स बढ़ती है अगर वो अप डाउन हो जाते हैं, देन यू फील मोर स्ट्रेस्ड, जो कि आपको इंडिया में बहुत कम फेस करना पड़ता है कि आपको इतनी विटामिन डी लो चला जाए। उसके बाद यू कैन गो फॉर स्पा, यू कैन गो फॉर द मसाज, यू कैन बुक अ फेशियल सर्विस, सैलून सर्विसेज फॉर योर सेल्फ टू रिड्यूस द स्ट्रेस। यहाँ पे स्किन भी बहुत आपकी ख़राब हो जाती है,
तो अगर स्किन ख़राब हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, इचिंग होती है, तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ इरिटेशन फॉर एवरीवन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ केयर करो। कुछ वाइटामिन की डिस्क्रिप्शन में अपने बायो में दे दूँगी जो कि मैं लेती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर विमेन हेल्थ। तो विमेन हेल्थ बहुत कॉमन मेडिकेशन है जो कि विमेंस के लिए होती है, मेन के लिए भी अलग आती है, बट आई यूज़ द विमेन हेल्थ विच इज़ फॉर वेलनेस। मल्टीविटामिन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑन डेली बेसिस, अदरवाइज अगेन वो एक कॉज हो जाता है कि आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है। सो नॉट फिज़िकली ओनली बट आपकी मेंटल हेल्थ भी उससे इम्पैक्ट होती है। तो दिस वॉज द लास्ट थिंग विच आई डिड कि इससे थोड़ी सी मुझे डेली लाइफ में प्रॉब्लम कम हो, मेंटल हेल्थ सही रहे, बॉडी पेन्स कम हो, बॉडी मैनेज रहे। तो इंडिया में यूजुअली हम ये फैक्टर्स इग्नोर कर देते हैं, पर यहाँ पे आके आपको खुद से फील होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टू टेक योर मल्टीविटामिन्स ऑन द रेगुलर बेसिस and to take care of yourself। आपकी स्किन की, आपकी हेल्थ की, आपकी बॉडी की कितनी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर टेक केयर करना, क्योंकि ये कंट्रीज़ आप कह सकते हो कि हमको सिखाती हैं कि अपनी सेल्फ केयर कैसे करी जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पे सेल्फ केयर नहीं करेंगे, बॉडी पेन्स होंगी, हेयर फॉल होंगी, जिसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि यहाँ पे हेयर फॉल के रीजंस क्या क्या होते हैं और आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो। इवन बच्चों में भी वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की जाती हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी चीज़ में, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई हेल्प की ज़रूरत है कि हम क्या क्या ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर मैंने क्या क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करे, एंड एज अ मेंटल हेल्थ एडर आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए हो, कुछ लिंक्स चाहिए हों जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, फिर आर फेसिंग एनी मेंटल हेल्थ इशू, अगर आप अब्रॉड मूव रहे हो या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आप करेंगे तो अगेन हम और ऐसी वीडियोस लेके आएंगे और एजुकेशनल वीडियोस लेके आएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे माइंड में चल रहे हैं कि जैसे आपको यहाँ आते टाइम, यहाँ आने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, या फिर यहाँ आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें सोच के आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लिस्ट बना के आनी चाहिए, क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए, क्या नहीं लेके आनी चाहिए, क्या यहाँ पे आपको पहले से बुकिंग्स करके रखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर आप एक चाइल्ड के लिए यहाँ पर आ रहे हो, एक बच्चे के साथ यहाँ पर आ रहे हो विच इज़ अ टॉडलर, क्योंकि हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे थे उस टाइम पर। तो डू कमेंट इन द सेक्शन में, आगे मैं और एजुकेशन वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं घर की तरफ जा रही हूँ। लेट्स सी प्रिया का क्या हाल है, कोशिश करूँगी आपको दिखाऊँ। चलिए, ओके, बाय। Doing Avisha today? I'm good. Are you feeling better? Yes. And better देख लो आज कितना बुरा है, क्या हो रहा है, how is the weather?